गुड इवनिंग एंड वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस मैं प्रकाश सर। आज आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए, लास्ट डे हम लोग रसायन बलगति की चैप्टर में कोटि और आणविकता का स्टडी कर चुके थे। विद्यार्थी, कोटि के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत सारे प्रकार की होती हैं, जैसे शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, छदम कोटि की अभिक्रिया, प्रभाजी कोटि की अभिक्रिया, ऋणात्मक कोटि की अभिक्रिया। इन बहु कोटि के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया कई तरह की होती हैं, लेकिन हम लोगों को अपने इस 12th क्लास के स्टैंडर्ड में सिर्फ शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया पे विचार करना है। ध्यान दीजिएगा, प्रथम कोटि अभिक्रिया और शून्य कोटि अभिक्रिया। विद्यार्थी ध्यान सुनिएगा, शून्य कोटि अभिक्रिया अर्थात जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये क्या है? वे सभी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसकी कोटि कितनी हो, और वे सभी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी कोटि कितनी हो, एक हो, क्या कहलाती है? और जिनका कोटि शून्य हो तो उनको शून्य कोटि अभिक्रिया बोलते हैं। अब बताओ, शून्य कोटि अभिक्रिया में हम लोग बोलेंगे कि दर आर ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद द पावर जीरो। रिएक्टेंट की पावर जीरो। तो विद्यार्थी, यदि रिएक्टेंट की पावर जीरो है, इसका मतलब है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का दर उसके अभिकारक के साधारण पर निर्भर नहीं करता। तो विद्यार्थी, इस डेफिनेशन को हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि वे सभी रासायनिक अभिक्रिया जिसका दर अभिकारक के साधारण पर निर्भर नहीं करता, क्या कहलाता है? और वे सभी रासायनिक अभिक्रिया जिसका दर अभिकारक के प्रथम घात युक्त साधारण के समानुपाती होता है, क्या कहलाता है? विद्यार्थी, इस शून्य कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल है H2 प्लस Cl2 गोज ऑन टू HCl प्रकाश की उपस्थिति में। ये विद्यार्थी किस कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल है? ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस अभिक्रिया की कोटि बताएं, तो आप क्या बोलिएगा? शून्य। विद्यार्थी, उसी तरीके से कभी पूछा जाए कि जी H2O2 का हम लोग हीटिंग कर देते हैं, तो ये विद्यार्थी H2O प्लस O2 में ब्रेक कर जाता है। तो विद्यार्थी, यहाँ पे इसका दर लिखेंगे R बराबर K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 विद द पावर 1। जब इसका पावर 1 है तो इस अभिक्रिया की कोटि कितनी हुई? तो विद्यार्थी, ऐसे हम लोग को एग्जाम्पल दे करके डिमांड कर देता है कि जी हम इसका कोटि बता सके। ठीक है विद्यार्थी? तो ये छोटा सा काम था। मैंने बता दिया कि कोटि के आधार पे तो रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत सारे प्रकार की होती हैं, लेकिन हम अपने 12वीं क्लास के स्टैंडर्ड पे सिर्फ और सिर्फ शून्य कोटि और प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं का विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है विद्यार्थी? तो यहाँ पे ये शून्य कोटि अभिक्रिया हो गया और ये प्रथम कोटि अभिक्रिया हो गया। रोक दीजिए वीडियो ना, चलो। विद्यार्थी देखिए, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं लोग कि शून्य कोटि अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया का ये मैंने बता दिया। अब विद्यार्थी, शुरू में ही मैंने बोल दिया था कि हम लोग को शून्य कोटि और प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं पर विचार करना है। तो अपने 12वीं क्लास में विद्यार्थी दो बहुत ही फेमस सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और ये कौन कौन से दो क्वेश्चन है विद्यार्थी? पहला, शून्य कोटि की अभिक्रिया के दर स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करें, और दूसरा है प्रथम कोटि के रासायनिक अभिक्रिया के दर स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करें। आज हम लोग इस वीडियो में सिर्फ शून्य कोटि की अभिक्रिया के दर स्थिरांक के व्यंजक निकालेंगे, और लगभग वैसा ही निकलता है क्या प्रथम कोटि का। यदि एक पे आपकी पकड़ हो जाए तो दूसरे हम लोग अपने आप निकाल सकते हैं। आइए ट्राई करते हैं। तो विद्यार्थी, हम लोग का क्वेश्चन होता है कि शून्य कोटि के अभिक्रिया के दर स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करें। शून्य कोटि के रासायनिक अभिक्रिया के दर स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करें। ओए, आप लोग रास्ते पे खड़ा मत रहिए, गाड़ी को साइड में करके आप लोग साइड में आके बैठ जाइए। हाँ, देखिए ध्यान से विद्यार्थी। चलिए, हम लोग को शून्य कोटि के रासायनिक अभिक्रिया के दर स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करना है। विद्यार्थी, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? तो सबसे पहले बोल देते हैं कि माना कि
आर गोज ऑन पी, ध्यान दीजिएगा ऐसे बोल रहे हैं, माना कि आर गोज ऑन पी एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है। किस कोटि की? शून्य कोटि की अभिक्रिया है। जब समय 0 था तो इस अभिकारक का सांद्रण कितना था विद्यार्थी? तो हम बोल देते हैं ए नॉट है। अभिकारक का सांद्रण कितना है? उस समय प्रतिफल कितना होगा? जैसे ही विद्यार्थी टाइम टी हुआ, यहाँ अभिकारक का सांद्रण कितना हो गया? ए हो गया, और यहाँ प्रतिफल जो था विद्यार्थी वो हो गया ए नॉट माइनस ए। चलिए विद्यार्थी, इतना बात आपको समझ में आ गया। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ विद्यार्थी दर बराबर क्या होगा? तो सीधा बोलेंगे कि सर दर जो होता है समय के सापेक्ष अभिकारक के सांद्रण में कमी या प्रतिफल के सांद्रण में वृद्धि। तो बताओ विद्यार्थी, तो दर हम लोग लिखेंगे यहाँ से कि दर आर बराबर माइनस दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाई क्या होगा जी? बताए थे ना कि विद्यार्थी यहाँ पे आर का सांद्रण टी टाइप पे कितना है? तो विद्यार्थी जब टाइम टी लिए हैं तो सांद्रण यहाँ पे ए ले लिया हमने। लेकिन आप लोग को विद्यार्थी पता है द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से पता है कि दर आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बताओ विद्यार्थी टी टाइम पे सांद्रण ए है तो इसके समानुपाती होगा। और बताओ विद्यार्थी आर का वैल्यू यहाँ पे है, लाके पुट कर दें। चूंकि ये विद्यार्थी किस कोटि की अभिक्रिया है तो यहाँ पे पावर कितना चढ़ेगा? कंफर्म। अब बताओ विद्यार्थी यहाँ आर का वैल्यू कितना पुट करेंगे? माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बटा डी बराबर समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विद द पावर। अब बताओ विद्यार्थी यहाँ बोलेंगे माइनस डी ए बटा कितना और के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के पावर 0 का वैल्यू, ये गुना में जाएगा विद्यार्थी। तब माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बराबर के इंटू, बताओ विद्यार्थी, के इंटू डी टी, के इंटू। अच्छा विद्यार्थी अब बताओ कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ दोनों तरफ क्या करते हैं विद्यार्थी? तो दोनों तरफ समाकलित कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये दोनों तरफ समाकलित करने पर, दोनों तरफ समाकलित करने पर, यदि दोनों तरफ विद्यार्थी इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए तो डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बराबर के इंटू इंटीग्रेशन ऑफ क्या जी? बताइए के कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा ना, इंटीग्रेट करेंगे। अब बताओ विद्यार्थी आप लोग को बताया गया इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू क्या होता है? तो फिर विद्यार्थी इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ dy बराबर क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ dt बराबर क्या होगा? होगा ना। तो अब बताओ विद्यार्थी इंटीग्रेशन ऑफ d विद कंसंट्रेशन ऑफ a बराबर विद्यार्थी सिर्फ क्या होगा? बराबर k इंटू डी टी का वैल्यू t, अब प्लस में एक इंटीग्रल कांस्टेंट क्या? अरे जब समाकलन करते हैं तो एक नियतांक आता है, उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया? इसको विद्यार्थी हम समीकरण क्या बोल देते हैं? समीकरण फर्स्ट। अब मैं पूछूं कि जब t बराबर कितना 0 तो कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू कितना होगा जी? A नॉट। बताओ ध्यान से, जब टाइम 0 था तो यहाँ साधारण के टाइम में क्या था? लिख दिए। अब विद्यार्थी यहाँ वैल्यू को पुट करोगे तो यहाँ पे आप पुट करेंगे क्या जी? माइनस ए नॉट बराबर के इंटू टी का वैल्यू और प्लस में तो बाबू देयरफॉर हम लोग को आई का मान मिल जाएगा। तो आई बराबर कितना मिला? माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ। अब विद्यार्थी हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 में आई का मान रख देते हैं। आई का मान रखने पर आई का मान यहाँ पुट कर देते हैं तो माइनस ए बराबर के इंटू टी प्लस आई का वैल्यू कितना? तो माइनस हो जाएगा और यहाँ कितना?
बताइए तो बराबर किधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ KT इज इक्वल टू A नॉट माइनस कॉन्सेंट्रेशन। और विद्यार्थी इसको यहाँ पे सॉर्ट आउट करें हम तो बताओ विद्यार्थी, देयरफॉर बोल देंगे K इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, ऊपर में हो जाएगा A नॉट माइनस A बाई T। तो विद्यार्थी इस चीज को मैं यहाँ ले लेता हूँ। तो विद्यार्थी देयरफॉर K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A नॉट माइनस A बाई कितना जी T। यही है विद्यार्थी शून्य कोटि की अभिक्रिया के दर स्थिरांक का क्या जी, व्यंजक। तो विद्यार्थी अब क्वेश्चन हम लोग से पूछेगा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के दर स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात करें। तो क्या बोलेंगे आप, सबसे पहले बोलेंगे यहाँ पे आंसर पे क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे माना कि आर्गोजोन P एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है जिसका प्रारंभिक सांद्रण A नॉट और T समय पश्चात सांद्रण A है। ओके बाबू, तो दर R इज इक्वल होगा माइनस DA बाई DT। और बताओ विद्यार्थी द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से क्या होगा जी, तो हम लोग जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ एनी रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो विद्यार्थी यहाँ पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन दर के समानुपाती, तो दर के समानुपाती ये हो गया, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट K लगेगा। और R के लिए यहाँ पे फॉर्मूला बता दिया गया है आपको, इस फॉर्मूले को पुट किया गया, यहाँ पावर 0 है तो वैल्यू 1 होगा। अब ये dt गुना में जाएगा जो यहाँ आ गया है, दोनों तरफ से ये डिफरेंशिएशन का साइन हटाने का तरीका है कि डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन बोलते हैं ना, कि द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। यही ना भाई रिवर्स प्रोसेस। तो डिफरेंशिएशन के साइन को हटाने के लिए हम तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिए, यानी समाकलित कर दिया, इंटीग्रेशन। अब यहाँ इंटीग्रेशन जो अप्लाई कर रहे हैं तो विद्यार्थी आप लोग मैथ्स में इंटीग्रेशन पढ़े होंगे, उस इंटीग्रेशन के हेल्प से यहाँ पे विद्यार्थी वैल्यू मैंने लिख दिया। ओके, नहीं भी पढ़े होंगे तो एक छोटा सा सबसे छोटा फॉर्मूला यूज हुआ है यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर का होला, इतना भर तक पता हो इतना लोग, बस उसी फॉर्मूले का यूज किया गया है यहाँ पे। तो विद्यार्थी इस फॉर्मूले का यूज कर दिया हम लोगों ने, ये फॉर्मूला यहाँ पे आ गया समीकरण एक। जब t बराबर 0, जब समय 0 था तो उस समय अभिकारक का सांद्रण कितना था, तो इसलिए मैंने एक जगह पे A0 पुट कर दिया, और इसको पुट करने के बाद इंटीग्रल कांस्टेंट I का वैल्यू ज्ञात किए, और इस I का मान समीकरण 1 में पुट करके हम लोगों ने दर स्थिरांक का फॉर्मूला निकाल दिया। इतना काम आप कर देंगे तो विद्यार्थी आपका ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर तैयार है। कोई दिक्कत? तो विद्यार्थी आपको ये काम कर लेना है इस वीडियो में, इतना ही। जय हिंद, जय भारत।